यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो अब हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों को क्या, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया के हम कुछ नेशनल सिंबल्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक या भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है। ओके, देखे होंगे आपने टाइगर वगैरह, ठीक है। फ्लैग आपने देखा है, ठीक है। ट्री वगैरह, पीकॉक वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ करने वाले हैं। मैंगो वगैरह खाया होगा बढ़िया तरीके से, है ना, अच्छे से खाया होगा ना, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपका लेके चल रहे हैं नोट सबने कर लिया, आई मीन हेडिंग सबने डाली, चैप्टर का नाम सबने लिख लिया, जो हम पढ़ रहे हैं नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया वो सबने लिख लिया होगा। इसमें फर्स्ट हम बात करेंगे किसकी, नेशनल फ्लैग की हम बात करेंगे। सभी ने देखा है फ्लैग, इस तरीके से आपका फ्लैग रहता है, ठीक है। ये है आप इंडिया का फ्लैग, ठीक है। इस तरीके से सबने देखा है कि सब फ्लैग इस तरीके से है, ठीक है। सबसे ऊपर लिख लो, साथ साथ लिखोगे, नोट्स बनाते जाओ, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। नेशनल फ्लैग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल फ्लैग, ओके। राष्ट्रीय ध्वज हम इसे हिंदी में कह देते हैं, सारे वैसे इंग्लिश ही वाले हो आप लोग। राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, झंडा जिसे कहते हैं। उसका नाम क्या है, उसका नाम है तिरंगा। सबको पता है क्या है, तिरंगा है। तिरंगा मतलब तीन रंगों वाला, तीन रंगों का इंग्लिश में हम क्या कह देते हैं, इसको ट्राई कलर कह देते हैं। हमारे नेशनल फ्लैग क्या है, हम कहेंगे ट्राई कलर है। ट्राई मतलब तीन, कलर मतलब रंग, तीन रंगों वाला। हिंदी में हम उसे तिरंगा कह देते हैं, ठीक है। सबको ये चीज़ पहले से पता है, इसमें मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, पहले से पता है। अब करते हैं अच्छी बात, जो कि क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। डिजाइंड बाय, कि देखो शॉर्ट में मैंने लिखा है, आप लोग समझ रहे होंगे। जो ये नेशनल फ्लैग है, जो ये नेशनल फ्लैग है, इसको डिजाइन किसने किया है, इसको डिजाइन किसने किया है, तो डिजाइन जिन्होंने किया था उनका नाम था पिंगली वेंकैया। उनका नाम क्या था, पिंगली वेंकैया नाम था। तो इस नाम को आप लोग अपने नाम के साथ याद रखोगे, ठीक है, ताकि आपको ये याद रहे, क्वेश्चन क्या पता आ जाए कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है ट्राई कलर, उसको डिजाइन किसने किया था, उसको बनाया किसने था, ठीक है। उसको डिजाइन किसने किया था, उसको बनाया किसने था। तो अगर ये आपसे पूछा जाएगा, आप बिल्कुल खुशी खुशी उसका आंसर देने का दम रखोगे कि वो पिंगली वेंकैया जी ने दिया था, ठीक है। पिंगली वेंकैया जी ने दिया था, थोड़ी रिस्पेक्ट दे देते हैं, ठीक है। पिंगली वेंकैया जी ने डिजाइन किया था, इसको बनाया था, इसको कि भाई ऐसा बनाते हैं, ठीक है। आपको पता है फिर जब ये बना होगा, देखो झंडा तो सबने देखा है, सब अभी हम बात करेंगे इसके सबसे ऊपर, इस पे सैफरॉन कलर होता है जिसे हम हिंदी में
केसरिया रंग कहते हैं। बीच में सफ़ेद होता है, व्हाइट, एंड सबसे बॉटम में आपका ग्रीन कलर, हरा रंग रहता है। जब ये कलर सॉरी जब ये जो तिरंगा था, जो फ्लैग था, इसको बनाया गया, तो फिर जो हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, आपने सुना होगा, जो संविधान सभा थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिस ग्रुप ने असेंबली मतलब ग्रुप समझ लो, जिस ग्रुप ने जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, उन लोगों ने फिर इसको एडॉप्ट किया। एडॉप्ट मतलब मान लिया कि चलो भाई आज से हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज होगा, जो नेशनल फ्लैग होगा, वो तिरंगा होगा। तो वो कब माना था? वो माना था 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को, कि भाई हाँ भाई ये हमारा ध्वज रहेगा। तब से आज तक यही है। और आपको पता है जो हम हमारी कंट्री थी, वो कब इंडिपेंडेंट हुई थी अंग्रेजों से? कब हुई थी? 15 अगस्त 1947, पता है सबको? तो देखो 22 जुलाई इंडिपेंडेंस से पहले हमने बोल दिया भाई ये हमारा रहेगा। फिर हमने अच्छे से अपना क्या कर दिया, अच्छे से हमने फिर अपना क्या कर दिया, ब्लर हो रहा क्या? अच्छे से हमने अपना इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। ब्लर हो रहा है कि ठीक चल रहा है? हम्म, समझ आ रहा है सबको? चीज़ें सीख रहे हो? इसको याद करते हुए चलो साथ साथ, ठीक है? यहाँ से एक आपका पिंगली बैंक है जी, आप लोगों ने ध्यान में रख दिया, समझ लिया उसको, ठीक है? नेक्स्ट आपने, नेक्स्ट आपने, ठीक है? अब ठीक होगा, ठीक है? चलो, इधर-उधर की बातें नहीं करनी है, बिल्कुल क्वेश्चन पे फ़ोकस रहना है। इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, मैं बार-बार बोलता हूँ, जीके में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, इधर-उधर करने का बहुत सारा रहता है, लेकिन आपको मेन-मेन चीज़ें याद रखनी है, ठीक है? अब तो अब ठीक होगा, अभी नहीं है ठीक? ठीक होगा यार? ठीक है, ओके। इसमें 3 कलर होते हैं, कौन-कौन से होते हैं? पहला कलर होता है सैफ़रॉन, जो कि केसरिया, दूसरा होता है व्हाइट सफ़ेद, और तीसरा होता है ग्रीन। तो ये कलर सबको पता है। ये सबने नोट कर लिया? अगर नोट कर लिया तो हम फिर आगे निकल रहे हैं। यहाँ से आपको 2 बातें जो इम्पोर्टेंट है पता चल गई। नेशनल जो हमारा फ्लैग है, वो उसे हम हिंदी में तिरंगा कहते हैं, इंग्लिश में उसे ट्राई कलर कहते हैं। ये आपका जो डिज़ाइन किया था, जो बनाया था, वो पिंगली वेंकैया जी ने बनाया था उस टाइम, ठीक है? और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने इसको 22 जुलाई 1947 में क्या कर लिया था, एडॉप्ट किया था कि हाँ भाई हम अब इसे अपना राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग मान लेंगे। ओके? इसमें 3 कलर होते हैं, सैफ़रॉन हो गया, व्हाइट हो गया, ग्रीन हो गया। इनकी अब हमने बात करनी है, ठीक है? चलें आगे? हो गया ना, नोट हो गया? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलें आगे? कर लो, नोट कर लो। टाइम पे आया करो यार, लेट क्यों आते हो? हाँ, ये डेट याद रखना, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है भाई जीके में, ठीक है? जीके बहुत बड़ा है, इसलिए पहले मैं आपको इस तरीके से करवा रहा हूँ। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, जो चीज़ रह जाएँगी उनको हम फिर क्वेश्चन लेके आएँगे, है ना? बाकी तुम और चैप्टर पे और सब्जेक्ट पे ध्यान दो, उनको आप रिवाइज़ करते रहो, जहाँ दिक्कत आती है वहाँ पूछो, ठीक है? फिर मैं क्वेश्चन देने का ट्राई करता हूँ कल से, ठीक है? कल से फिर आपके क्वेश्चन वगैरह आएँगे, ठीक है? जो आपका मैथ वगैरह में हम क्वेश्चन का वो लेके चल रहे थे, ठीक है? हो गया, सबका नोट हो गया? झंडा सबने देख लिया? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताओ, बाकी फिर हम आगे प्रोसीड कर ही रहे। ये सबको पता है कि जो ट्राई कलर है वो फ्लैग है, इसके 3 कलर भी सभी को पता है। बस हो सकता है ये 2 चीज़ें आपको नहीं पता चली होंगी, तो इन 2 चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखो। ये आपके लिए नई बात हो सकती है, इन 2 को अपने माइंड में लेते हुए चल लो। हो गया? ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। सबको क्लियर हो गया? ये 2 पॉइंट अपने माइंड में अच्छे से आप लोगों को भी रखने हैं। अब हम बात करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि सर जो ये तिरंगा है, जो ये ट्राई कलर है तिरंगा, इसमें जो ये 3 कलर हैं, इनका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैफ़रॉन कलर की। सबसे ऊपर देखो सैफ़रॉन कलर सही लिखा है। फर्स्ट कलर लिख लो, जो आपका पहला कलर है वो है सैफ़रॉन, ये वाला, केसरिया हम जिसे कहते हैं, ठीक है? सबसे ऊपर। ये भी ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर कौन है, सबसे नीचे कौन है, कभी-कभार इसमें कन्फ्यूज़न भी होती है, तो वो आप लोग ध्यान में रख देना भाई, ठीक है? कि सबसे ऊपर क्या है, सैफ़रॉन है, और सबसे नीचे क्या है, ग्रीन है, ठीक है? तो नीचे क्या है, ग्रीन है, बीच में तो आपको पता है व्हाइट ही रहेगी, ठीक है? ओके, क्लियर है? चलो, तो जो सैफ़रॉन कलर है, जहाँ मैं समझा रहा हूँ उसको नोट करते रहो।
जो सैफ़्रॉन है वो टॉप में है, ठीक है? वो क्या है वो टॉप में है, यहाँ पे मैंने टॉप लिखा है इसका मतलब सबसे ऊपर है सैफ़्रॉन, ओके? ये क्या इंडिकेट करता है? ये क्वेश्चन आता है सैफ़्रॉन इंडिकेट, ठीक है? सैफ़्रॉन क्या इंडिकेट करता है? आपने ध्यान रखना है कि सर सैफ़्रॉन इंडिकेट करता है, स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है, स्ट्रेंथ मतलब ताकत दिखाता है और हिम्मत दिखाता है, ठीक है? ये दर्शाता है जो हमारे फ्लैग में जो हमारे ट्राई कलर है, तिरंगा है, उसमें जो सबसे ऊपर जो कलर है जिसे कि हम क्या कह रहे हैं केसरिया कह रहे हैं सैफरॉन कह रहे हैं वो क्या दर्शाता है वो क्या बताता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है वो क्या इंडिकेट करता है वो क्या डिनोट करता है कुछ भी आपसे वर्ड पूछा जा सकता है आपने बोलना है वो स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है कि हाँ भाई तुम में ताकत है ठीक है पावर दिखाता है और जो जो करेज है कि हाँ भाई आप में अंदर हिम्मत है आप कर सकते हो तो ये इंपॉर्टेंस है किसकी सैफरॉन कलर की तो इसको अपने माइंड में भाई अच्छे से आप लोग रखना नोट कर लो सैफ़्रॉन का जो टॉप होगा, ठीक है, जो टॉप कलर है सैफ़्रॉन वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रहेगा सबको याद रहेगा सबको याद रहेगा? स्ट्रेंथ और करेज इन 2 को याद रखना ऑप्शन में फिर आपको 3-4 ऑप्शन रहेंगे तो आप इस पे क्वेश्चन भी आ रखे हैं, इसलिए बता रहा हूँ क्वेश्चन आ रखे हैं इस पे, ठीक है? इन पे भाई क्वेश्चन आ रखे हैं, इनको आप छोड़ नहीं सकते, इनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते कि सर जो ये सैफ़्रॉन है टॉप में कलर ये क्या दिखाता है? ये स्ट्रेंथ पावर दिखाता है और जो करेज है हिम्मत दिखाता है। इतना नोट कर लिया? जहाँ समझा रहा हूँ वहाँ समझना, यहाँ हम बिल्कुल स्लोली चल रहे हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है? एक क्वेश्चन इनमें से आने के पूरे चांसेस रहते हैं। चलो भाई, फिर सेकंड जो हमारा आता है व्हाइट कलर, बीच में आपको दिख गया व्हाइट कलर, ठीक है? व्हाइट कलर कहाँ पे? मिडिल में, हमने बोला कि मिडिल में है, ठीक है? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट पीस एंड ट्रुथ। ठीक है? ये पीस को इंडिकेट करता है, पीस मतलब शांति, ठीक है? शांति देखो, कभी आपने शायद मूवीज़ वगैरह में देखा होगा या कहीं पे ना कुछ ऐसे वॉर वाली जो मूवीज़ रहती हैं, राजा-महाराजाओं किस तरीके अगर आपने कहीं पे मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, तो वो क्या करते हैं वो क्या करते हैं कि जब लड़ाई होती रहती है ना, एक टीम क्या कर लेती है, एक जो सेना होती है वो क्या करती है, वो सफ़ेद कपड़ा दिखाती है ना? सफ़ेद कपड़ा दिखाती है एक सेना, उसका मतलब कि भई हम शांति चाहते हैं, इसलिए जो व्हाइट कलर है वो इंडिकेट करता है पीस को, है ना? शांति को वो इंडिकेट करता है, ठीक है? कि भाई लड़ाई-झगड़ा नहीं करना है, हमें शांति चाहिए, पीस एंड ट्रुथ, ट्रुथ मतलब सत्य, ठीक है? तो जो इसमें सफ़ेद रंग है, वो शांति और सत्य को दर्शाता है, ठीक है? उसको इंगित करता है, समझ रहे हो बात को? गुड आफ्टरनून मैं सिद्धार्थ। से पहले का देख लेना यार, ठीक है? हम यही कर रहे हैं, ठीक है? नेशनल एम्बलम हम कर रहे हैं, नेशनल एम्बलम में हम सॉरी नेशनल सिंबल हम कर रहे हैं, उसमें हम पहले नेशनल फ्लैग को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? उसमें हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पीस और ट्रूथ को क्या करता है, आप या तो ना रिकॉर्डेड ही देख लेना बाद में, है ना? क्योंकि अभी काफ़ी मिस हो गया होगा आपका। अभी आप अपनी और प्रैक्टिस कर लो, क्या दिक्कत है ना? अपनी और प्रैक्टिस कर लो, फिर बाद में ये आएगा देख लेना। इतना भी नोट हो गया? याद कर लो इसको अपने साथ-साथ ही, ठीक है? कि सैफ़्रॉन कलर स्ट्रेंथ और करेज को शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। व्हाइट कलर पीस और ट्रुथ को शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ओके? थर्ड अब यहाँ पे आएगा जो सबसे नीचे बॉटम में है, वो है ग्रीन कलर, हरा रंग। ये नीचे आपको दिख रहा है, आपके झंडे में हरा रंग, ठीक है? ये बॉटम में है, सबसे नीचे है, दिख रहा है? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट प्रॉस्पेरिटी। लिख लो एक बारी, इंडिकेट क्या इंडिकेट कर रहा है? प्रॉस्पेरिटी इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है? फर्टिलिटी इंडिकेट कर रहा है और क्या इंडिकेट कर रहा है? ग्रोथ इंडिकेट कर रहा है। हरा रंग क्या करेगा? आपने सुख समृद्धि सुना होगा ना कि यार सब लोग सुखी रहें, समृद्धि से रहें, मतलब किसी चीज़ की हम पे कमी ना हो, है ना? सब कुछ हम पे हो, है ना? तो वो ये चीज़ है प्रॉस्पेरिटी एंड फर्टिलिटी कि हम सुख समृद्धि रहे हमारे देश में, है ना? ये शो करता है कौन? ये हरा रंग, ठीक है? आपने सुना होगा ना कि यार सब लोग सुखी से रहें, सब में सुख समृद्धि हो, समृद्धि मतलब जो भी चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ हम पे हो, है ना? हमें किसी चीज़ की ऐसी कमी ना हो, वो चीज़ हम पे हो, खाना-पानी जो भी है, ठीक है? तो प्रॉस्पेरिटी, फर्टिलिटी वो चीज़ है और ग्रोथ मतलब सबको पता है कि हम अच्छे से आगे बढ़ते रहें, तो वो शो करता है कौन? जो ये हरा रंग है, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 3 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमने कलर के लिए पढ़े। सैफ़्रॉन का ये क्या इंडिकेट कर रहा है? व्हाइट का इंडिकेट कर रहा है पीस एंड ट्रुथ एंड ग्रीन का इंडिकेट करता है फर्टिलिटी एंड ग्रोथ। ये आपको याद होने चाहिए, इसमें आप कुछ ही नहीं कर सकते, समझ में आपको आ गया, ये अपने माइंड में रखो, सबसे ऊपर देखो सैफ़्रॉन कलर है, सबसे नीचे देखो ग्रीन कलर है, ठीक है?
इसको अपने हिसाब से याद कर लो, इसमें किसी को कन्फ्यूज़न तो नहीं है कि ऊपर कौन है, नीचे कौन है? इसको याद कैसे करते हो आप? इसको आपने याद कैसे रखा है भई कि सर सबसे ऊपर कौन है, सबसे नीचे कौन है? किसी को पता है आपने याद कैसे रखा है इसको? सैफ़्रॉन है कि ग्रीन है? सैफ़्रॉन है कि ग्रीन है, इसको कैसे याद किया आपने? मुझे भी कई बारी कन्फ्यूज़न होती है इसमें ना कि यार, कई बार लगता है कि ऊपर ग्रीन होगा कि सैफ़्रॉन होगा, है ना? तो उसको याद रख लेना आप लोग अपने हिसाब से, कन्फ्यूज़ मत होना। कोई पूछे कि हाँ भाई सबसे ऊपर क्या कलर है? तो हम बता रहे हैं हम कि हरा कलर होता है, तो वो बात नहीं होनी चाहिए ना। चलो, हो गया? इनको सबने क्लियर कर लिया, इनको सबने याद ही कर लिया, सबको मज़ा आ गया कि हाँ भाई हम तो अभी तक सिर्फ़ 15 अगस्त को और 26 जनवरी को झंडा उठा के निकलते हैं। हमें पता भी होना चाहिए हम इस झंडे का महत्व क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ना? क्यों हम ये झंडा दिखा रहे हैं? अभी इसकी बात भी करेंगे हम, आप लोग सर बीच पे क्या है ये? उसकी भी बात करेंगे अभी, है ना? चलो यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ़ है तो बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। प्यार से करेंगे, कोई धक्का-मुक्की नहीं करेगा और इसको याद रखना है अभी। 3 कलर सैफ़्रॉन, व्हाइट, ग्रीन बार-बार बोल रहा हूँ, तो यहाँ से कोई सा भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें आपको 3-4 ऑप्शन दिए हुए हो सकते हैं। हो सकता है कुछ वर्ड आपको एक्स्ट्रा दिए जाएँ, तो कन्फ्यूज़ मत होना, एक बारी पढ़ लेना सारे ऑप्शन, है ना? एक बार सारे ऑप्शन पढ़ लेना। समझ रहे हो बात को? चलें आगे? निकलें? निकलें भई? चलें? खुल क्यों नहीं रहा कोई कुछ नोट कर रहे हो क्या? नोट नहीं किया अभी? नोट कर रहे हो? हुँ, हुँ। हो गया ना? ठीक है भाई, चलो। चलें आगे? क्लियर हो गया? सबका हो गया? ठीक है। अब देखो, जो ये ट्राई कलर है, जहाँ समझाऊँगा वहाँ लिखना, आगे मत लिखना पहले ही, नहीं तो फिर आप समझोगे नहीं, ठीक है? ठीक है, फिर आप समझोगे नहीं। ध्यान से देखो, इस पे इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है कि इन द मिडल ऑफ फ्लैग, इस लाइन को लिख लो, इन द मिडल ऑफ फ्लैग। जो ये झंडा है, जो ये फ्लैग है, इसके मिडल में, इसके बीच में आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है इसके बीच में? व्हाइट व्हील है, एक सफ़ेद चक्र टाइप का आपको दिख रहा है सबको कि इन द मिडल ऑफ फ्लैग व्हाइट व्हील विद 24 स्पोक्स। इसके बीच में क्या है, एक चक्र है, ये व्हाइट व्हील सफ़ेद चक्र है विद 24 स्पोक्स, जिस पे कि ये 24 क्या है, स्पोक है, जिसे हम तिल्ली कह सकते हैं, 24 तिल्लियाँ हैं। अगर हम इनको काउंट करेंगे, ये आपको दिख रहा होगा ना, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 ये वाली जो यहाँ पे ऐसी तिल्लियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है ना? हाँ, अपने हिसाब से कर लो, है ना? ऊपर नीचे वाले में कन्फ्यूज़ मत होना बस। चलो, ठीक है, तो इसके बीच में क्या है? एक व्हाइट व्हील है जिसमें कि 24 स्पोक्स होती हैं, 24 तिल्लियाँ होती हैं। 1 पॉइंट आपको ये हो गया, ठीक है? 1 पॉइंट आपको ये हो गया। फिर लिखा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं धर्म चक्र, ठीक है? ज़रूर सुना होगा आपने, इसे हम क्या कहते हैं? धर्म चक्र हम इसको कहते हैं। जो ये चल रहा है, जो चक्र है ना, इसको हम धर्म चक्र कहते हैं और इसी को हम अशोक चक्र भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? अशोक चक्र भी हम इसको कहते हैं, ठीक है? इसको हम धर्म चक्र कहते हैं या इसको हम क्या कह देते हैं? अशोक चक्र हम इसको कह देते हैं, बताओ? मैं किसी को समझने में कोई दिक्कत? इसमें किसी समझने में कोई दिक्कत, ठीक है? ये कैसा कलर का होता है? नेवी ब्लू कलर का होता है, नेवी ब्लू कलर का होता है। इतना नोट कर लो, फिर समझा रहा हूँ, इसको समझ लो। इन द मिडिल ऑफ फ्लैग, फ्लैग के बीचों-बीच, ये वैसे आपको पता भी है पहले से, है ना? ये आपको पहले से पता भी है।
ठीक है? ओके। क्या बोला हमने? जो इस फ्लैग के बीच में जो व्हाइट व्हील है, जो चक्र है, उसे हम धर्म चक्र कहते हैं या उसको हम अशोक चक्र कहते हैं। अशोक चक्र आपने पढ़ा होगा, एक राजा थे, ठीक है? अशोक सम्राट का नाम सुना होगा, सम्राट अशोक, ठीक है? तो उनका क्या है कि जो उनकी वो बना है, उनका एक प्रतीक चिन्ह बना है सारनाथ में, है ना? तो उनके प्रतीक चिन्ह पे ऐसा चक्र था, तो वहाँ से लिया गया है इसको, ठीक है? अशोक चक्र ये कैसा कलर का है? नेवी ब्लू कलर का, दिख रहा है आपको, हल्का-हल्का ब्लू कलर का है, ठीक है? लिखा भी है यहाँ पे टेकन फ्रॉम लायन कैपिटल ऑफ अशोका, जो कि हमारा नेशनल एम्ब्लम है। अब ये पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है? आगे पढ़ेंगे हम उसको, ठीक है? अशोका आपने ज़रूर सुना होगा, लायन कैपिटल ऑफ अशोका। अशोका की लाट आपने सुनी होगी ना, अशोका की लाट करके आपने सुना होगा, है ना? कि जो उस टाइम के राजा थे, ठीक है? अशोक, सम्राट अशोक थे, है ना? ठीक है? जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने अपनी लाट बनवा रखी थी वहाँ पे, लायन कैपिटल ऑफ अशोक, ये मूर्ति टाइप की बना रखी है जिसमें कि शेर वेर है, अभी हम आगे करेंगे उसको, ठीक है? तो उनके उनके उस पे ऐसा ही चक्र है, तो वहाँ से लिया गया है इसको कि हाँ भाई, इसको चलो हम अपने फ्लैग में भी हम इसको रख लेते हैं, हम इसके फ्लैग में भी रख लेते हैं इसको, है ना? चलो, कोई परेशानी किसी को यहाँ तक समझने में? इसको समझने में कोई इश्यू है किसी को, कोई परेशानी है किसी को, तो बताओ भाई। क्लियर है? चले आगे। पंशुल हैंड रेज कर रहे हो, आप पूछ रहे हो कुछ? आज आपने क्लास में इससे पहले की कर लेना यार एक बारी ना। ये हम आज नेशनल वो कर रहे हैं, सिंबल्स ऑफ इंडिया कर रहे हैं। हाँ, तो वो कर लेना एक बार ना, पहले की क्लासेस कर लेना एक बारी ना, फिर आपको इतनी समझ। जीके में ये 21वीं क्लास है जीके में ये ना। हाँ, पहले फोल्डर में देखना, पहले की क्लास मिल जाएगी आपको ना, एक बारी वो कर लेना। हम्म। ठीक है। हाँ, वो कर रहे हैं हम लोग। आप सीक्वेंस से देखो एक बारी, जो पीछे के है ना उनको देख लो एक बारी, है ना? ओके। चलो भाई, ठीक है, तो वहाँ से लिया गया है। ये चीज़ सबको क्लियर हो गई कि जो तिरंगा है उसके बीच में एक अशोक चक्र है, या एक चक्र है जिसे हम अशोक चक्र या धर्म चक्र के नाम से जानते हैं, जो कि नेवी ब्लू कलर का है, ठीक है? लायन कैपिटल ऑफ अशोका से लिया गया है, ठीक है? फिर है इसके बाद सेकंड पॉइंट, इट इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है? ये चक्र इंडिकेट करता है कि देयर इज लाइफ इन मूवमेंट एंड डेथ इन स्टैग्नेशन, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, लाइफ इन मूवमेंट एंड डेथ इन स्टैग्नेशन। लाइफ इन मूवमेंट, इस वर्ड को समझो, लाइफ इन मूवमेंट, कि मूवमेंट में लाइफ है, कि जब हम बिल्कुल चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, मतलब हमारा जीवन है, ठीक है? एंड डेथ इन स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन मतलब रुका हुआ, कोई रुकी हुई चीज। हम पूरे दिन भर कुछ नहीं कर रहे, हम पूरे अपने महीने भर कुछ नहीं कर रहे, हम जिंदगी में कुछ करें आराम से बैठ रखे हैं, इसका मतलब हम मर रखे हैं, ठीक है? इसलिए कहा गया है कि लाइफ इन मूवमेंट, कि हर एक जब भी हम मूव कर रहे हैं, अपना कुछ भी काम कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, मतलब हम हमारे अंदर जीवन है, हम जीवन जी रहे हैं, ठीक है? अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो वो डेथ है, ठीक है? गति ही जीवन है, इसको हिंदी में कहते हैं गति ही जीवन है, कि हम मूव कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया हमारा चल रहा है, काम वाम कर रहे हैं। चलने का मतलब ये नहीं है कि आप डेली घर से बाहर चल रहे हो, चल रहे हो, चल रहे हो, ठीक है? मतलब जिंदगी में कुछ कर रहे हो, गति ही जीवन है, और रुकना मौत, ठीक है? स्टैग्नेशन मतलब रुका हुआ। आया मजा? ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। मैं इसकी बात कर रहा था यार, नोट होने की, मैं इसकी बात कर रहा था कि इतना नोट कर लिया जितना समझाया, ठीक है? तो देयर इज लाइफ इन मूवमेंट एंड डेथ इन स्टैग्नेशन, इंपॉर्टेंट है। देखो यार, मैं आपको चाहूँ ना, तो ये मैं आपको डायरेक्ट लिखवा भी सकता था सीधे सीधे, कि हमें सीधे पॉइंट बना रखे हैं, हाँ भाई, जो नेशनल फ्लैग है वो तिरंगा है, इसमें 3 कलर है, सीधे सी ऐसी बात मैं आपको पीडीएफ दे देता कि भाई चलो इनको याद कर लो, लेकिन उसमें फिर आपको पढ़ने में मजा नहीं आता। इसलिए देखो, मैं एक एक चीज आपको पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि जीके का सिलेबस बहुत बड़ा है। एटलीस्ट हम जो हमारे अंडर में है, जो हमारे कंट्रोल में है, उसको तो हम अच्छे से कर लें। समझ रहे हो बात को? इसलिए इस चीज़ को वेस्ट मत करो। आपको ये ईज़ी लग रहा होगा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करवाने का ट्राई कर रहा हूँ, फिर आपको ईज़ी लग रहा होगा। लेकिन अगर आप इसे रिवाइज़ नहीं करोगे, बहुत दिक्कत होगी। समझ रहे हो? क्वेश्चन क्योंकि कहीं से भी आ सकता है।
ठीक है, तो क्लियर हो गया, गति ही जीवन है एंड रुकना मौत। ये कौन दिखा रहा है? जो ये चक्र है ये दिखा रहा है कि देयर इज लाइफ इन मूवमेंट एंड डेथ इन स्टैग्नेशन। इस तरीके से कभी अगर क्वेश्चन में आता है इस तरीके का उन्होंने कोई स्टेटमेंट लिखी होगी या इससे मिलती जुलती लिखी होगी तो वो आप करेक्ट कर लोगे। फिर देखो, इसमें हमने बोला ना कि 24 स्पोक्स है, इसमें 24 तिल्लियां हैं, तो ये 24 स्पोक्स क्या दिखा रही है? ये डिनोट कर रही है 24 आवर्स, दिन के 24 घंटे। ये बता रही है कि एक दिन में 24 घंटे हैं, हर 24 घंटे हम चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, बता रहे हैं कि मूवमेंट है, लाइफ की मूवमेंट ही लाइफ है ना। ये 24 आवर क्या दिखा रहे हैं? 24 आवर को कौन दिखा रहा है? 24 स्पोक्स दिखा रहे हैं भाई, ठीक है। जो इसमें 24 तिलियां हैं, इनको कौन दिखा रहा है? जो ये क्या दिखा रहे हैं? ये 24 घंटे दिखा रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? जो 24 स्पोक्स है वो 24 आवर्स को प्रदर्शित कर रही है, 24 घंटे को वो बता रही है। जो हमने बोला ये चक्र है, इसके 3-4 नाम हो सकते हैं भाई, कन्फ्यूज मत होना। एक तो हमने बोल दिया, क्या बोल दिया? धर्म चक्र हमने इसको बोल दिया, जिसे हम व्हील ऑफ लॉ भी कहते हैं। व्हील ऑफ लॉ भी से कहा जाता है कई बार, तो कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। व्हील ऑफ लॉ भी से कहा जाता है, ठीक है, लिखा भी है मैंने। एक तो धर्म चक्र आपको पता है कहा जाता है, व्हील ऑफ धर्मा भी से, देखो हिंदी में धर्म चक्र हो गया, इंग्लिश में हमने उसे बोल दिया व्हील ऑफ धर्मा, ठीक है, जो धर्म है, ठीक है, व्हील ऑफ धर्मा। समय चक्र भी इसे कहते हैं, समय चक्र, क्योंकि देखा है ना 24 आवर्स को दिखा रहे हैं स्पोक्स। और फिर व्हील ऑफ लॉ भी हम इसे कह देते हैं, ठीक है, व्हील ऑफ लॉ या व्हील ऑफ धर्म, दोनों लगभग लगभग एक ही बात है। ठीक है, तो ये 3-4 नाम माइंड में रखना आपने, क्या पता आपको आ जाए। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है वैसे, है ना, इसमें कुछ ज़्यादा लफड़ा नहीं है, ये नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है। वो भले हमें पहले से पता नहीं होती है इसलिए हमें टफ लगती है। नाम इसका जनरल नॉलेज है, मतलब सामान्य ज्ञान, जो कि सामान्य हर किसी को पता होना चाहिए। समझ रहे हो ना? वही चीज़। जैसे आपको पता है ना कि आपका घर कहाँ है, ठीक है? आपके घर से फिर मार्केट कहाँ है, ठीक है? फिर आप बोलोगे हमारे गाँव का नाम क्या है, फिर आप बोलोगे हमारे तहसील का नाम क्या है, फिर आप बोलोगे हमारे ज़िले का नाम क्या है, फिर आप बोलोगे हमारे राज्य का नाम क्या है, फिर बोलोगे हमारे देश का नाम क्या है। ये इन्फॉर्मेशन है, ये नॉर्मल सामान्य ज्ञान है ना? तो ये पता होना चाहिए, ठीक है? चलो इतना क्लियर हो गया। फिर इसमें क्वेश्चन आता है, एक बार इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, एग्ज़ाम में पूछा है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ फ्लैग टू इट्स विड्थ? इस स्टेटमेंट से क्या समझ रहे हो? इसमें ये बोला गया है कि जो ये आपका फ्लैग है, इसकी जो ये लेंथ है, इसकी जो ये लेंथ होगी, ठीक है? और इसकी जो ये विड्थ होगी, जो इसकी चौड़ाई होगी, ब्रेथ भी लिखा हो सकता है, विड्थ भी लिखा हो सकता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होना चाहिए? क्योंकि एक चीज़ बिल्कुल केयरफुली मेरी सुनो, ध्यान देना ज़रा। आपको पता है कि जो भी झंडे रहते हैं, कोई छोटा रहता है, कोई बड़ा रहता है, ठीक है? कोई छोटा रहता है, कोई बड़ा रहता है, लेकिन उनकी जो लंबाई होगी और जो चौड़ाई होगी, वो एक फ़िक्स रेशियो में रहती है। और वो रेशियो क्या है? वो 3:2 है, कि अगर लंबाई 3 है, उसकी चौड़ाई 2 होगी, ठीक है? अगर उसकी लेंथ क्या है? 3 मीटर है मान लो, उसकी ब्रेथ फिर या विड्थ क्या हो जाएगी? 2 मीटर होगी। फिर हमने क्या कर लिया, मान लो हमने उसे और बड़ा कर लिया, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6। अगर उसकी लेंथ क्या है? अगर उसकी लेंथ 6 मीटर है, अगर उसकी लेंथ 6 मीटर है, उसकी ब्रेथ फिर कितनी होनी चाहिए? 2 2 जा 4, 4 मीटर होनी चाहिए। तो इस रेशियो में ये चलेगा। इसका रेशियो निकालोगे 2 6 से 2 2 जा 4, वही आपको मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये है रेशियो का फंडा। इसको बिल्कुल केयरफुली अपने माइंड में रख लेना कि 3:2 होता है। सिर्फ़ नोट नहीं करना है, समझना भी है। ठीक है? नोट नहीं करना, समझना भी है। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ फ्लैग टू इट्स विड्थ, वो क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये चीज़। ठीक है, 3:2 हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन अगर यही क्वेश्चन ऐसा लिखा होगा कि रेशियो ऑफ विड्थ टू इट्स लेंथ, तब क्या होगा बताओ? अगर बोला जाएगा कि जो फ्लैग है उसकी विड्थ और लेंथ का रेशियो क्या होगा, फिर आपका आंसर क्या होगा बताओ ज़रा? फिर आपका आंसर क्या होगा? ज़रा बताओ? फिर आपका आंसर क्या होगा? अगर क्वेश्चन बोला जाएगा कि रेशियो बताओ, रेशियो किसका बताना है? विड्थ का रेशियो बताना है इसकी लेंथ के साथ, तो तब आपका आंसर क्या होगा? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या पता? बताओ? बोलो, बोलो, बोलो भाई, ठीक है, गुड। अगर आपको बोला जाएगा कि रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ फ्लैग टू इट्स लेंथ, का आंसर आ गया, ठीक है, और लोग नहीं दोगे आंसर? वेरी गुड सिद्धार्थ। 30 × 20।
और लोगों को समझ नहीं आया क्वेश्चन? रेस टू टू, देख रहे हो इनको? अरे बेवकूफ हूँ। यहाँ पे लिखा है कि रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ फ्लैग टू इट्स विड्थ, इसका लेंथ और विड्थ का रेशियो। रेस टू टू रेशियो में पढ़ा नहीं है कि जो पहले लिखा होगा वही हमें पहले लिखना है, कि जो पहले लिखा होगा वही हमें पहले लिखना होता है। ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला विड्थ और लेंथ बताओ, विड्थ का रेशियो यहाँ 2 है, लेंथ 3 है, तो फिर 2:3 ऐसे लिख लेंगे ना इनको। या सिर्फ सिद्धार्थ बता रहा है बस, बाकी नहीं, कोई 3:2 बोल रहा, कोई 30:20 बोल रहा। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा? समझ आई बात सबको? इसलिए मैंने ना जेट प्राइवेट करी थी। मुझे पता था तुम लोगों ने आंसर नहीं तो कॉपी करना है। ये भी ध्यान रखना, जो पहले और ऑप्शन में आपको 2:3 भी मिलेगा, 3:2 भी मिलेगा, और फिर कर दोगे वहाँ गड़बड़। समझिए? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया सबको? ये वाला मैसेज सबको क्लियर हो गया? रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ फ्लैग टू इट्स विड्थ 3:2। ठीक है। और अगर विड्थ से पहले लिखा होगा, अरे इतना तो दिमाग लगाओ, चौड़ाई कम होती है ना लंबाई से। ठीक है, चौड़ाई कम होती है लंबाई से। चलो, सबने नोट कर लिया। ये था आपका पूरा का पूरा जो फंडा था वो किसका? ट्राई कलर का फंडा था, जो कि हमारा नेशनल फ्लैग है, तिरंगा। उसकी आपने कई सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले ली। इसके अलावा इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपके लेवल के लिए इतना सफिशियंट है, इसको अच्छे से अपने माइंड में कर लेना। फिर हम अब आगे निकल रहे हैं। आपका सेकंड सिंबल हम पढ़ रहे हैं। हम नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। उसमें हमने फर्स्ट कर लिया नेशनल फ्लैग, अब हम सेकंड कर रहे हैं उसमें क्या? नेशनल एम्बलम। ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक इसे कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक इसे कहते हैं, नेशनल एम्बलम। बोलो। क्लियर है? बताऊं? हाँ। हम्म। चलो, नेशनल एम्बलम। ठीक है। चले। चलो ठीक है, चले आगे। नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाएगा इंडिया का नेशनल एम्बलम क्या है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर इंडिया का नेशनल एम्बलम क्या है, आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। उसका नाम है स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, ही उसे कहते हैं। ठीक है, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया ही उसे कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, कि नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया क्या है? स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। जिसको कंफ्यूज है तो ऐसा लिख लेना, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया इज द, इज, सीधे लिख लो, इज नेशनल एम्बलम, इज नेशनल एम्बलम। ये ठीक है, समझ आई बात सबको? स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया इज नेशनल एम्बलम। कि नेशनल एम्बलम क्या है? उसका नाम है स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, उसे कहा जाता है। ठीक है, उसे स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये है आपका, ये आपका नेशनल एम्बलम, इसे हम स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया कहते हैं। इसे हम स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, भारत का प्रतीक चिन्ह कह लो। समझ आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके। फिर इसका सेकंड पॉइंट मेरे साथ साथ चल लो, लिख लो, एडॉप्ट फ्रॉम। ठीक है, ये कहाँ से एडॉप्ट किया गया है? ये कहाँ से लिया गया है? तो सर ये लिया गया है लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। ठीक है, सारनाथ एक जगह है। ठीक है, जहाँ मैंने अभी आपको पहले बोला था ना, अशोका, जो सम्राट अशोक थे। ठीक है, जो सम्राट अशोक थे, बहुत खतरनाक राजा थे। ठीक है, तो उनकी जो कैपिटल बनी है, कैपिटल मतलब उनकी एक लाट कहते हैं उसको, एक मूर्ति टाइप की मान लो, सीधी सीधी बात है, एक मूर्ति टाइप की मान लो। ठीक है, तो वहां से लिया गया है, अशोका की जो मूर्ति टाइप की मान लो वो बनी है लाइन कैपिटल ऑफ अशोका। ठीक है, लाइन कैपिटल ऑफ
अशोका कहते हैं उसको, जो कि सारनाथ में है। वहाँ से लिया गया है वहाँ से लिया गया है इसको, ठीक है, वहाँ से लिया गया है इसको। वहाँ से माना गया है कि हाँ भाई चलो हम इसको अपना नेशनल एम्blem मान लेंगे, ठीक है। इस पे क्या होता है, इस पे 4 एशियाटिक लायन है। अब आपने इसको बहुत जगह देखा होगा, ठीक है, जो जैसे पुलिस वगैरह, आर्मी वगैरह, वहाँ पे भी आपने शाइन देखा होगा, है ना? या आपने जो सिक्का होता है, जो कॉइन होते हैं हमारे करेंसी है जो, वहाँ पे आपने ये ज़रूर देखा होगा। ये 4 शेर होते हैं, इस पे लायन होते हैं, ठीक है? 4 एशियाटिक लायन हम उनको कहते हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 3 तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, एक पीछे की साइड होगा, एक पीछे की साइड है, समझ पा रहे हो? जो ये आगे है ना, इसके ठीक पीछे है, तो 4 एशियाटिक लायन क्वेश्चन भी आता है, 4 एशियाटिक लायन इस पे होते हैं भाई। क्लियर है बात? ये 2-3 पॉइंट सबको क्लियर होगी। नेशनल एम्blem का नाम क्या है? स्टेट एम्blem ऑफ इंडिया उसका नाम है, किसका? नेशनल एम्blem को ही हमने नाम दे दिया स्टेट एम्blem ऑफ इंडिया। ये लायन कैपिटल ऑफ अशोका से लिया गया है। इसमें 4 शेर होते हैं, 1, 2, 3, 4 पीछे की साइड, बहुत जगह आपने इसको देखा होगा, ठीक है? फिर इसको कब अप्रूव किया गया? जो असेंबली वगैरह जो भी लोग थे, इन्होंने इसको कब माना कि हाँ भाई ये हमारा स्टेट एम्blem होगा, ये दिखाएगा कि हम हैं, है ना? तो वो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को ये अप्रूव्ड किया गया, एडॉप्ट किया गया, जो भी आपको कहना है ना? जो भी आपको कहना है, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। डेट भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। फिर लिखा है स्कल्पचर ऑन द अबेकस। ध्यान से देखना है क्या लिखा है, इसको ध्यान से समझना। स्कल्पचर का मतलब मूर्ति समझ दो। स्कल्पचर का मतलब किसी चीज पे हमने कोई मूर्ति वगैरह ऐसे कोई चिपका रखी है ना, उसे हम मूर्ति कह सकते हैं। ऑन द अबेकस, अबेकस मतलब बेस, उसका जो सपोर्ट है ये वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो ये वाला एरिया है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसका सपोर्ट कह रहे हैं या अबेकस कह दे रहे हैं। सपोर्ट या बेस मैंने आपको समझाने के लिए वहाँ पे लिख लिया कि स्कल्पचर ऑन द अबेकस, इसके अबेकस में, इसके बेस में कुछ और भी स्कल्पचर बने हैं, ठीक है? कुछ और भी वहाँ पे जो मूर्ति टाइप की बनी है, वो कौन-कौन सी है? क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इसमें। उसमें एलिफेंट है, ये आपको यहाँ पे कहीं पे पीछे की साइड कहीं पे आपको एलिफेंट दिखेगा, वहाँ पे बुल होता है। ये वाला यहाँ पे बुल आपको दिख रहा है, सिक्के-विक्के पे देख लेना, सिक्के पे नहीं दिखेगा, हो सकता है अगर मतलब गूगल पे देख लेना मिल जाएगा आपको, ठीक है? वैसे मैंने यहाँ पे फ़ोटो लगानी चाहिए थी, 2 तो दिख रहे हैं आपको ना, 2 पीछे की साइड। एलिफेंट हो गया, पीछे की साइड है। बुल हो गया, ये यहाँ पे बुल है। हॉर्स आपको यहाँ पे दिख गया और एक जगह पे वहाँ पे क्या होगा? लायन होगा। अगर हम इसे थोड़ा ऐसे घुमा दें ना, तो यहाँ पे ये क्या है? बुल है, ये क्या है? हॉर्स है। इनके पीछे की साइड क्या होगा? एक जगह पे वहाँ पे एक लायन होगा और एक वहाँ पे क्या है? एक वहाँ पे क्या है? हॉर्स है। हॉर्स, ये एलिफेंट है, ठीक है? एक जगह पे एलिफेंट, एक जगह पे हॉर्स है, ठीक है? तो ये 4 हैं। इनसे क्वेश्चन आते हैं, एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था यहाँ से। ये चारों में से आपको एक ऑप्शन नहीं दिया था, ठीक है? एक ऑप्शन नहीं दिया था, उसकी जगह कुछ और ऑप्शन दिया था, शायद व्हेल वहाँ पे लिखा था और बोला गया था इनमें से कौन-सा एनिमल आपके नेशनल एम्blem पे या स्टेट एम्blem पे नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कौन-कौन से एनिमल है वहाँ पे स्कल्पचर में, ठीक है? तो ध्यान रखना यहाँ नीचे पे 4 एनिमल है, हॉर्स हो गया, बुल हो गया, पीछे की साइड एलिफेंट हो गया, लायन हो गया। बाकी 4 लायन जो कि एशियाटिक लायन है, वो तो है ही वहाँ पे पर, ठीक है? चलो, ठीक है? बहुत बढ़िया, ओके सर। फिर हमने देखा इसके स्कल्पचर, इसके यहाँ पे जो अबेका से सपोर्ट है वहाँ पे, यहाँ से लिया गया था अशोक चक्र। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो अशोक चक्र है, ये धर्म चक्र यहीं से गया है कहाँ पे? जो फ्लैग है वहाँ पे। तो इसमें अशोक चक्र है, इसी को हम क्या कहते हैं? धर्म चक्र कह देते हैं। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसके नीचे पे जो ये सबसे नीचे यहाँ क्या लिखा है? सत्यमेव जयते लिखा है। ये पूरा एक ही पार्ट है, पूरा एक ही चाहे एक ही पार्ट है पूरा। इसके सबसे नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, पता होगा सबको, ठीक है? सिक्के पे भी लिखा होता है सत्यमेव जयते। रिटन एज देवनागरी स्क्रिप्ट। ये क्वेश्चन आता है कि जो आपका स्टेट एम्blem है, ठीक है? स्टेट एम्blem ऑफ इंडिया जो है, उस पे जो सत्यमेव जयते लिखा है, वो किस स्क्रिप्ट में लिखा है? वो किस लिपि में लिखा है? वो किस तरीके से लिखा है? ठीक है? वो किस में लिखा है? आप बोलोगे देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी लिपि में लिखा है। देवनागरी लिपि क्या है? जो आपके अ, आ, इ, ऊ वगैरह है, ठीक है? वो देवनागरी लिपि है, ठीक है? जो भी हम लिखते हैं हिंदी में, ठीक है? जैसे ये लिखा है सत्यमेव जयते, ये देवनागरी लिपि है। इसकी इंग्लिश होती है ट्रुथ एलोन ट्रायम्फ। आपने सुना है कि सत्य की ही जीत होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है ना? इसलिए लिखा है ट्रुथ एलोन ट्रायम्फ्स। ट्रुथ मतलब सत्य, ट्रायम्फ मतलब जीतता है। अब यहाँ पे एलोन की मीनिंग है उसे अकेला, समझ सकते हो? सत्य अकेले ही जीतता है, उसे किसी की जरूरत नहीं, अपने आप मतलब वो जीता है। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ की नहीं होती, ठीक है? आया मजा, समझ आया? ठीक है। ये किससे बना है? जो ये पूरा बना है, जो ये एम्blem बना है, फॉर्म्ड बाय सिंगल ब्लॉक ऑफ सैंडस्टोन। ये सैंडस्टोन से बनाया गया है, ये सैंडस्टोन से बनाया गया है, ठीक है?
तो ये आपका क्या, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। ये झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच बोलना है। जहाँ भी ऐसे लिखे जाते हैं ना, जहाँ भी ये वाले ओ आ वगैरह में लिखे जाते हैं, वो सारी आपकी देवनागरी लिपि है। ठीक है, जहाँ भी आपको ऐसे वाले दिखते हैं, ओ आ वगैरह दिखते हैं जहाँ भी आपकी, वो देवनागरी लिपि है वो। लिपि भी पढ़ेंगे हम, है ना, क्या पता क्वेश्चन आ जाए ना उससे आपके पास, में वो हिंदी में आते हैं बस। क्लियर है? आई सबको बात समझ, कैसे करना है, सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया कैसे करना है इनको याद? सत्यमेव जयते, देवनागरी लिपि में ये क्वेश्चन आता है, वो भी आपको क्लियर हो गया। एलिफेंट वगैरह वाला आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे लिखे रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आता है पूरे से टिक्लोन होंगे, कहाँ से लिया गया है, लैंड कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो आपको आई एम श्योर क्लियर हो गए होंगे। एक आपको ये तिरंगा पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई, एक ये ट्राई कलर वगैरह। बाकी इसमें आपके पास भी अगर कोई बुक वुक है जीके वगैरह की स्कूल की, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, उसमें भी आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं, है ना। और एक आपने क्या देख लिया, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया देख लिया, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया कहते हैं। यहाँ तक सभी लोगों को, जहाँ तक मुझे लगता है, क्लियर हो गया होगा, मज़ा आपको आ गया होगा कि यहाँ पे ऐसे हमने इसको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे इसमें, और चीज़ हमने कई सारी अभी इसमें करनी है। ठीक है, बहुत 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 सारी चीज़ें अभी हमने इसमें करनी है। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, मेन चीज़ यही थी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जिनके कि ज़्यादा पढ़ने को होता है, वो ये दो थे, है ना। इसके बाद आप छुटके छुटके से आएंगे, ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप छुटके छुटके से आएंगे। ठीक है, तो भाई आपको रिवाइज करना है, चीज़ों को बार बार पढ़ना है, प्रॉपर अपने नोट्स बनाते जाओ, प्रॉपर उनको रिवाइज करते जाओ। ठीक है, फिर क्वेश्चन वगैरह देखते जाओ, अगर एग्ज़ाम निकालना है तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, अगर नहीं करना है तो फिर आराम से मज़े करते रहो। अब वैसे भी टाइम निकलता जा रहा है ना, धीरे 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 आपको एग्ज़ाम भी होंगे, हाफ ईयरली वगैरह भी होंगे अभी आप लोगों के ना, इसलिए उस पे भी थोड़ी फोकस रहो। बाकी अपना बढ़िया करते रहो, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी होगी तो बता देना। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। यू लवली गाइस, मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ओके गाइस। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी सीएचएस जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। राइट, एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे,
बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी। आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है। आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।